नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं, हमें इन फंड्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में कितने मिड कैप फंड्स होना चाहिए और कितना परसेंटेज एलोकेशन इन फंड्स में होना चाहिए और कौन से 3 बेस्ट मिड कैप फंड्स हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो टॉप 100 कंपनीज हैं उन्हें हम लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। उसके बाद की जो 150 कंपनीज हैं उन्हें मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं और उसके बाद की जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें हम स्मॉल कैप स्टॉक्स कहते हैं। जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं ये बड़ी कंपनियां होती हैं, स्टेबल कंपनियां होती हैं और इनमें वोलेटिलिटी कम होती है। जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं ये इमर्जिंग कंपनीज होती हैं, ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, इनमें वोलेटिलिटी भी हाई होती है और ग्रोथ पोटेंशियल भी हाई होता है। ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं उन्हें हम मिड कैप फंड्स कहते हैं। मिड कैप स्कीम्स को अपना जो एलोकेशन है एसेट्स का 65% से ऊपर मिड कैप स्टॉक्स में रखना होता है। ये जो मिड कैप फंड्स होते हैं ये काफ़ी वोलेटाइल होते हैं और लॉन्ग टर्म में इनमें रिटर्न पोटेंशियल भी काफ़ी हाई होता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 सालों के लिए, 8 सालों के लिए, उससे ऊपर के लिए भी, तो डेफिनेटली इन फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इनका जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न है काफ़ी अच्छा हो सकता है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना पूरा पैसा मिड कैप फंड्स में ही डाल दें। मैंने बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो देखे हैं जिन्होंने अपना पूरा पैसा मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाल रखा होता है। तो यह फिर एक टाइप का लालच हो गया कि आप ज़्यादा रिटर्न के लालच में पूरा पैसा उनमें डाल रहे हैं। देखिए, हमारा जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जो मिड कैप फंड्स होते हैं काफ़ी वोलेटाइल भी होते हैं। हम इन फंड्स में अपना 10 to 30% एसेट्स का एलोकेशन कर सकते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मिड कैप फंड्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा फंड्स यदि हम रख रहे हैं मिड कैप कैटेगरी के तो वह अननेसेसरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न देते हैं। बट ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे देंगे और हम बिल्कुल रातों रात अमीर बन जाएंगे। इसलिए हमें हमारे पोर्टफोलियो में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे 3 फंड्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पहला फंड है एक्सिस मिड कैप फंड। यह मिड कैप कैटेगरी में भी एक लो रिस्क फंड है। इसके फंड मैनेजर श्रेयांश देवलकर एंड विनायक जगन्नाथ है। इस फंड का AUM 18,700 करोड़ है। यह फंड का AUM इतना हाई है इसीलिए यह फंड काफी मॉडरेट है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। इस फंड का इंसेप्शन 2011 का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान के लिए इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.64% एंड डायरेक्ट प्लान के लिए 0.57% है। रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न 25.81%, 5 ईयर रिटर्न 14.76% एंड 10 ईयर रिटर्न 19.44% है। नेक्स्ट फंड जो हमारी लिस्ट में है मिराया एसेट मिड कैप फंड। इस फंड के फंड मैनेजर अंकित जैन है। इस फंड का AUM 8,851 करोड़ रुपीज़ है। इस फंड का इंसेप्शन 2019 का है, मतलब कि यह थोड़ा नया फंड है। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.76% है। रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न इस फंड के 31.83% है। नेक्स्ट फंड जो हमारी कैटेगरी में है वह थोड़ा एग्रेसिव फंड है, क्वांट मिड कैप फंड। इस फंड के फंड मैनेजर अंकित पांडे, वासव सहगल एंड संजीव शर्मा है। इस फंड का AUM 1600 करोड़ है। इस फंड का इंसेप्शन 2001 का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 2.25% है रेगुलर प्लान के लिए एंड डायरेक्ट प्लान के लिए 0.63% है। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न 38.74%, 5 ईयर रिटर्न 17.86% एंड 10 ईयर रिटर्न 15.39%। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी एक बहुत ही रिवार्डिंग कैटेगरी होती है यदि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें। यदि हम शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2-3 साल, 5 साल के लिए, तो फिर हमें इन फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और हमारे पोर्टफोलियो का एक स्मॉल पोर्शन ही इन फंड्स में एलोकेट करना चाहिए। दोस्तों, इस कैटेगरी से, इस वीडियो से या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपने लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं या फिर एक कंसल्टेशन चाहते हैं अपने इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो आप नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।